आकाश में अरबों अग्नि ड्रैगन अपने सिर हिला रहे थे और अपनी पूंछ हिला रहे थे, अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे और अपने पंजे लहरा रहे थे जैसे ही वे नीचे झपट्टा मार रहे थे। उग्र बैंगनी लपटें सभी दिशाओं को कवर कर रही थी। उनके रास्ते में सब कुछ जल रहा था। अग्नि कानूनों की भयानक शक्ति ने चियांग झान को घातक संकट का एहसास कराया। हालांकि वह एक निराशाजनक स्थिति में था और मृत्यु के कगार पर था, चियांग झान हमेशा की तरह शांत था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी भौहें कसी हुई थी। उसकी दो तीखी आंखें एक ब्लेड की तरह थी जो आकाश को काट सकती थी, तीखी और तीखी और ठंडी। अद्वितीय युद्ध देवता चियांग झान ने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाई। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपनी मुट्ठियों में समेट ली और उसकी मुट्ठी, जो धधकते सूरज की तरह थी, धधकती हुई चमक के साथ चमक उठी। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे आकाश गंगा बरस रही हो। सितारों का ज्वार उमड़ रहा था। भयानक ऊर्जा ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। यह विशाल और शक्तिशाली था। हालांकि अग्नि कानूनों द्वारा निर्मित अग्नि ड्रैगन में पहाड़ों को जलाने और समुद्रों को उबालने और सितारों को पिघलाने की शक्ति थी। यहां तक कि देवताओं और शैतानों ने भी उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि चियांग झान की मुट्ठी की ताकत बढ़ रही थी और राजसी थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि जब वो खरबों अग्नि ड्रैगन से मिली तो वो सूरज के नीचे बर्फ की तरह थी। पलक झपकते ही वो पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गई। उसके तुरंत बाद सभी अग्नि ड्रैगन ज्वार की लहरों की तरह चियांग झान के शरीर पर टूट पड़े। अप्रत्याशित रूप से वो एक बार फिर उड़ गया और उसके मुंह से कीमा बनाया हुआ मांस मिला हुआ खून निकला। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोट लगी थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, चाहे वे विशेषज्ञ थे जो खुले में खड़े थे या अंधेरे में छिपकर युद्ध देख रहे थे, वे सभी सदमे में चिल्ला उठे। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यद्यपि चियांग झान ने शियोंघई के घातक हमले का प्रतिरोध करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में था। मृत्यु का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। अपनी पीढ़ी का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जल्द ही गिरने वाला था। कुछ दर्शकों के चेहरे पर उत्साह था, कुछ के दुर्भाग्य पर खुशी मना रहे थे और कुछ के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। चियांग झान, अगर तुम्हें क्षमता है तो मेरा स्टारफायर बर्निंग प्रेयरी ले लो। लगातार हमले विफल हो गए थे। शियोंघई गुस्से में था। वो एक भेड़िए की तरह दहाड़ रहा था और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट तलवार को नीचे घुमाया। स्वूश! एक गहरे बैंगनी रंग की तलवार की रोशनी की एक किरण अचानक पतली हवा से प्रकट हुई और ये एक उल्का की तरह थी जो आकाश को चीर रही थी। ये एक दिव्य दंत था जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया और ये असीम आकाश और पृथ्वी को आसानी से चीरता हुआ सूखी घास को कुचलता हुआ चला गया। ये तलवार मोमबत्ती की लौ की तरह लग रही थी, बिना किसी भयानक घटना के। हालांकि अग्नि नियम अतुलनीय रूप से सघन थे और झुलसाने वाली ऊर्जा उन अग्नि ड्रैगन की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि मोमबत्ती की लौ, जो किसी भी क्षण बुझने वाली लगती थी, वो और अधिक चमकीली जल रही थी। इसने वास्तव में आकाश को आग लगाने की प्रवृत्ति को दिखाया था। जहां भी ये गुजरती थी, आकाश और पृथ्वी जल रहे थे और दुनिया आग के एक असीम समुद्र की तरह थी। सब कुछ राख में बदल जाएगा। चियांग झान चौंक गया। जियोनघई की तलवार का वार बहुत भयानक था। ये एक आदिम अग्नि देवता की तरह था जो आकाश और पृथ्वी में तबाही मचा रहा था, ब्रह्मांड को जला रहा था। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। भले ही वो अपनी चरम अवस्था में हो, वो इसका विरोध नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वो वर्तमान में बुरी तरह घायल था, इसलिए उसके लिए इसका विरोध करना स्वाभाविक रूप से कठिन था।
हालांकि इस लड़ाई में बाधाएं उसके विरुद्ध थी, फिर भी चांग झान निडर था। उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। वो अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारता रहा। उसके मुक्कों की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। यह समुद्र में एक शक्तिशाली और उफनती लहर की तरह था। लहर के बाद लहर, हजारों परतें पूरे आकाश में बह गई। दुर्भाग्य से यह बेकार था। इससे पहले कि भारी ऊर्जा तरंग मोमबत्ती की लौ तलवार की रोशनी से टकराती, वो बवंडर की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गई। एक सेकंड के अंश में तलवार की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह चमक उठी। दिव्य इंद्रधनुष सूरज को भेदता हुआ चांग झान के शरीर को एक झोंके के साथ भेदता हुआ निकल गया। तुरंत चांग झान एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघल गया। राख का एक भी निशान नहीं छोड़ा। क्या वो मर गया है? वो मर चुका होगा। मैं अब चांग झान की क्यूई को महसूस नहीं कर सकता। चियांग झान के लिए जियोन घाई को अग्नि कानून का उपयोग करने के लिए मजबूर करना आसान नहीं है। वास्तव में चियांग झान की प्रतिभा, नींव और ताकत दुनिया में बेजोड़ है। ये अफसोस की बात है कि उसने जियोन घाई को नाराज किया है। उसे निश्चित रूप से मरना तय है। स्टारफायर बर्निंग प्रेयरी बहुत शक्तिशाली है। ये अंतिम हमला अतुलनीय रूप से क्रूर और घृणा से भरा है। चियांग झान के लिए इस तरह के अजेय हमले के तहत मरना एक बड़ा सम्मान होगा। दूर गोल्ड सैंड सिटी में अनगिनत विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से शियोंघई को चियांग झान को मारते देखा तो वे अतुलनीय रूप से हैरान रह गए। साथ ही उन्हें चियांग झान का नाम भी गहराई से याद था। हालांकि चियांग झान पहले ही गिर चुका था, लेकिन उसका अजेय व्यवहार कुछ ऐसा था जिसे लड़ाई देखने वाला हर विशेषज्ञ कभी नहीं भूल सकता था। शियोंघई ने राहत की सांस ली। उसने आखिरकार एक कठिन लड़ाई से गुजरने के बाद चियांग झान को मार डाला था। वो उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। हालांकि उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी, क्योंकि वो उस जगह को घूर रहा था जहां चियांग झान राख में बदल गया था। हालांकि उसे अपने तुरुप के पत्ते पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। खामोशी। पूरा दृश्य कब्र की तरह खामोश था। हर कोई चुप था। हर कोई शियोंघई की ओर देख रहा था, जो अभी भी युद्ध की स्थिति में था। वे संदेह से भरे हुए थे। तार्किक रूप से कहें तो चूंकि चियांग झान पहले ही मर चुका था, इसलिए शियोंघई को इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि चियांग झान मरा नहीं था? अचानक सभी के दिमाग में एक हास्यास्पद विचार उभरा, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया शियोंघई के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। वो आखिरकार मर गया। एक पल के इंतजार के बाद शियोंघई ने देखा कि चियांग झान के पुनर्जीवित होने के कोई संकेत नहीं थे, और वो खुद को बेतहाशा हंसने से नहीं रोक पाया। गड़गड़ाहट। ठीक इसी समय एक असामान्य परिवर्तन हुआ। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी अराजकता में था। तारे हिलने लगे और अंतरिक्ष और समय की परतें हिंसक रूप से फटने लगी। सभी दिशाओं से हवा और बादल युआन क्यूई में इकट्ठा हो गए। इसने एक विशाल और असीम भंवर बनाया जो उमड़ता और घूमता रहा। उस भंवर के भीतर एक फीकी सुनहरी लाल आकृति थी जो एक चमकदार चमक के साथ खिली थी, जिसने विशाल दुनिया को रोशन कर दिया था। तुरंत शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकने वाली अतुलनीय शक्ति की एक लहर पहाड़ों और नदियों के लाखों ली में बह गई। ये एक भयानक शक्ति थी जिसका विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ये ब्रह्मांड आकाशगंगा जितना विशाल था, और ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण योद्धा धारण कर सकते थे। इसके बजाय ये 9 स्वर्गों से आए एक देवता से आया था। असीम ऊर्जा ने 4 समुद्रों को ढक लिया और 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को अपने में समाहित कर लिया। इस शक्तिशाली शक्ति के तहत
बिखरा हुआ आकाश अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। ढह गए पहाड़ एक बार फिर से संघनित हो गए और सभी मृत फूल, पौधे और पेड़ असीम जीवन शक्ति से भर गए। ये दृश्य अराजकता की शुरुआत, यीवान की शुरुआत, सभी चीजों के पुनर्जन्म जैसा था। और ये इतना जादुई था कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी सपने में हों। जियोन घाई समेत सभी लोग दंग रह गए। उनके मुंह खुले हुए थे और उनके जबड़े खुले हुए थे। निश्चित रूप से उसने सफलता प्राप्त कर ली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर युद्ध राजा मंत्र का 11वां स्तर इतना अद्भुत होगा। उत्साहित हंसी के साथ सुनहरा आकृति राजसी तरीके से आगे बढ़ी। वो हवा में चलता हुआ बहुत शांत दिख रहा था। वास्तव में वो एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि लाखों पहाड़ एक साथ टूट रहे हों। हर कोई इतना डरा हुआ था कि वे पसीने से लथपथ थे और डर से कांप रहे थे, क्योंकि वे इस दबंग आकृति को भूल नहीं सकते थे। ये चियांग झान था जिसने अपनी पूरी ताकत से जियोन घाई से लड़ाई की थी और अपना दांव खो दिया था। स्वर्ग का ये गौरवशाली पुत्र न केवल जीवित हो गया, बल्कि उसकी शक्ति भी तेजी से बढ़ गई थी। हालांकि चियांग झान ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन युद्ध को देखने वाले हर विशेषज्ञ ने उसके शरीर से माउंट ताई का दबाव महसूस किया। शोंघाई का शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। हालांकि उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो चियांग झान को हराने में असमर्थ था। वो चियांग झान के शरीर से एक रहस्यमय आभा भी महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी जीवन शक्ति चियांग झान के शरीर पर केंद्रित थी और कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। उसने वास्तव में अविनाशी कानून को समझ लिया है। ये कैसे संभव है? शोंघाई ने बड़बड़ाया, जैसे कि वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और उसके कपड़े भीग गए थे। उसी समय चियांग झान भी शोंघाई के पास चला गया। वो चुपचाप वहां खड़ा था और उसका लंबा और सीधा शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। ये इंद्रधनुष की तरह चमकीला था और वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को घेर लिया और उसकी ताकत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो दुनिया में सबसे सर्वोच्च अस्तित्व था। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक भावहीन चेहरे के साथ शियोंघई को देखा और उसकी अतुलनीय तेज आंखें एक ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। इस समय चियांग झान की आंखों में शियोंघई एक मेमने की तरह था जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब तक वो चाहता, वो किसी भी समय शियोंघई को टुकड़ों में काट सकता था और उसकी हड्डियों को जला सकता था और उसकी राख को बिखेर सकता था। ये अहंकार नहीं था, बल्कि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 11वें स्तर को तोड़ने से प्राप्त आत्मविश्वास था। अभी अभी जब चियांग झान को अग्नि नियमों ने जलाकर राख कर दिया था, तो उसकी जीवन शक्ति का अंतिम हिस्सा अचानक लाखों बार संघनित, रूपांतरित और उदात्त हो गया। अंत में एक पतला धागा बन गया जो गाय के बाल जितना पतला था। हालांकि वो नहीं जानता था कि ये चीज क्या है। चियांग झान चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो गया। उसने एक बार फिर अपने शरीर को संघनित किया और महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर एक रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति समाहित है। ये शियोंघई द्वारा मारे गए अग्नि नियमों से कहीं अधिक भयानक था। पूरी तरह से जांच करने के बाद चियांग झान ने पाया कि ये शक्ति शुद्ध सोने के धागे से आई थी। इसी वजह से उसे शियोंघई को मारने का आत्मविश्वास था। इसके अलावा जब चियांग झान ने शियोंघई को अपने आप से बुदबुदाते हुए सुना, तो वो हैरान रह गया। क्या ये हो सकता है कि उसके शरीर में मौजूद सुनहरा धागा वास्तव में अविनाशी नियम था? वास्तव में चियांग झान ने सही अनुमान लगाया था। उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 11वें स्तर को तोड़ दिया था और वास्तव में एक अविनाशी कानून को संघनित किया था।
ये एक विशेष प्रकार का कानून था और इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कानून कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता था कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था तो उसने कई कानून ऊर्जाओं को जन्म दिया था, जिसमें साधारण और विशेष कानून शामिल थे। इन दो शक्तियों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था और इसे तर्क से नहीं मापा जा सकता था। कानून ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में पाई जा सकती है, लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में निहित कानून ऊर्जा सबसे शुद्ध और सबसे विशाल थी। क्योंकि ईश्वरीय क्षेत्र ब्रह्मांड का मूल था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना अन्य स्थानों से की जा सके। वास्तव में दिव्य रक्त महाद्वीप की मूल शक्ति कानूनों की शक्ति थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि यह ईश्वरीय क्षेत्र से बहुत दूर था कि यह विरल और कमजोर हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में दिव्य रक्त महाद्वीप के विशेषज्ञों ने सभी प्रकार की मूल शक्ति को केवल समझा था, जो कानून की शक्ति की एक सतही समझ मात्र थी। बेशक चियांग झान को इस जानकारी के बारे में पता नहीं था। हालांकि अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर वो बता सकता था कि अविनाशी कानून की शक्ति शियोंघई को मारने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार उसने ब्लेड गॉड के स्थानिक क्षेत्र को परिष्कृत किया था और उसकी ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता शियोंघई की तुलना में कहीं अधिक थी। केवल एक चीज जो उसके प्रतिद्वंद्वी से कमतर थी, वो ये थी कि वो अग्नि कानूनों का विरोध करने में असमर्थ था। वर्तमान में अग्नि कानून चियांग झान के लिए कोई खतरा नहीं थे। इस तरह उसके लिए शियोंघई को मारना आसान होगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ चियांग झान ने व्यंग्य किया और कहा, शियोंघई, आपके पास और क्या क्षमताएं हैं? आप अपनी मृत्यु पर पछतावे से बचने के लिए उन सभी का उपयोग क्यों नहीं करते? रोलिंग साउंड वेव 9 स्वर्गों से ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। इसने पूरे उजाड़ देश को हिला दिया और पूरे स्वर्ग में फैल गया। सभी की सांस रुक गई। वे चियांग झान के शब्दों से तीव्र हत्या के इरादे को महसूस कर सकते थे और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी कांप रही थी, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला कोई दिव्य राजा पहले स्वर्ग में उतर आया हो। चियांग झान का अभिमान फूट पड़ा। उसका दबंग आभा मंडल भारी था। बोलते समय उसने धीरे धीरे अपनी 2 लोहे की मुट्ठियां उठाई। एक जोरदार धमाके के साथ 2 धरती को हिला देने वाली मुट्ठियां फूट पड़ी। उनकी भव्य आभा अद्वितीय थी और वे अजेय लग रही थी। स्टारफायर बर्निंग प्रेयरी। शियोंघाई को अपने दिल की गहराई में संकट की भावना महसूस हुई। हालांकि वो हैरान था, लेकिन वो बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर रहा था। वो एक पागल शैतान भगवान की तरह था। उसने आग के नियमों को फूटने के लिए जोर से उकसाया और फिर अंतहीन बैंगनी लपटे सितारों की आग की एक छोटी सी चिंगारी में संघनित हो गई। ये उसकी हथेली में चांदी की लंबी तलवार का पीछा करते हुए चियांग झान की ओर बढ़ी। ये वही चाल थी, स्टारफायर बर्निंग प्रेयरी। लेकिन इस बार मौत के संकट की उत्तेजना के तहत शियोंघाई ने आग के नियमों को उसकी सीमा तक प्रसारित किया। तलवार की चमकती हुई रोशनी एक तारे की तरह थी जो बहुत तेज गति से दौड़ रहा था और जियोनघई से टकराया। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी और ये अविनाशी थी। चियांग झान के चेहरे पर अभी भी एक उदासीन भाव था। उसने जियोनघई को ऐसे देखा जैसे वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठियां लहराई और जवाबी हमला किया। भन भनाहट। जैसे ही मुक्का मारा गया, चियांग झान के चारों ओर की सारी सुनहरी चमक एक चमकदार दिव्य इंद्रधनुष में बदल गई। ये 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह था और इसने तुरंत जियोनघई की तलवार की रोशनी को नष्ट कर दिया। ये सब नहीं था। चमकदार दिव्य इंद्रधनुष के तलवार की रोशनी से टूटने के बाद न केवल इसकी शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि ये और भी मजबूत हो गई। ये वास्तव में आगे बढ़ा और जियोनघई के सिर को छेद दिया। होंगलोंग। एक गड़गड़ाहट की आवाज के बाद जियोनघई का सिर अचानक फट गया और एक सिरहीन लाश में बदल गया।
दर्शकों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। एक समय में हत्या करने वाले संप्रदाय के शक्तिशाली और अजेय उपसंप्रदाय गुरु शियोंगई अग्नि कानूनों की शक्ति से फट गए, लेकिन चियांग झान के मुक्के से उनका सिर चकनाचूर हो गया। ये कितना चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञ डर गए। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े सिरहीन शरीर को निस्तेज भाव से देखते रहे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। ये वास्तव में अविनाशी कानून है। चियांग झान वास्तव में कौन है? उसने वास्तव में अविनाशी कानून को केवल अराजक गुफाचरण के आधे कदम पर ही समझ लिया था। हालांकि उसका सिर फट गया, शियोंगई की मृत्यु नहीं हुई। आखिरकार वो अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ था। उसने पहले ही जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ लिया था। भले ही वो पाउडर में बदल जाए, फिर भी वो पुनर्जीवित हो सकता है और पुनर्जन्म ले सकता है। हालांकि जब उसने चियांग झान द्वारा फेंकी गई दिव्य इंद्रधनुषी रोशनी में निहित अतुलनीय शक्तिशाली अविनाशी कानून ऊर्जा को महसूस किया, तो वो एक उन्मादी चीख निकालने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक ये उसकी दिव्य भावना द्वारा उत्पन्न ध्वनि थी। ये विस्मय से भरा था। इस समय शियोंगई की रक्तरंजित गर्दन से एक सिर उग आया था। हालांकि उसका चेहरा पीला था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसने डर से भरी आंखों से चियांग झान को देखा, मानो वो किसी ऐसे शैतान को देख रहा हो जो लोगों की हड्डियां बाहर निकाले बिना उन्हें खा सकता है। हालांकि चियांग झान अराजक गुफाचरण योद्धा से केवल आधा कदम दूर था। उसके पास अनंत मात्रा में ऊर्जा थी, विशेष रूप से अविनाशी कानून जिसे उसने संघनित किया था। उसकी ताकत अद्वितीय और अद्वितीय थी। ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ का सामना करते हुए शियोंगई के दिल में यह विश्वास कि वो जीत जाएगा बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसने फिर से चियांग झान की ओर देखा और ठंडेपन से शियोंगई को घूरा। उसकी ब्लेड जैसी आंखों में संदेह का एक निशान दिखाई दिया। न केवल उसके मुक्के ने अभी अभी शीर्ष युद्ध शक्ति को छोड़ा, बल्कि इसने एक बहुत बड़ा विस्फोट भी किया। होंगलोंग। हालांकि शियोंगई गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वो मर नहीं गया। इसने चियांग झान को कुछ हद तक निराश किया था। हालांकि वो तुरंत समझ गया, सुनहरे रेशमी धागों में निहित रहस्यमय शक्ति अविनाशी मूल ऊर्जा के समान थी। बस ये अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली थी। इस तरह की शक्ति में दुनिया की हर चीज को ठीक करने की क्षमता थी, चाहे चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो। ये उन्हें थोड़े समय में ठीक कर सकती थी। ये इस हद तक भी था कि एक बार इस तरह की ऊर्जा को समझ लेने के बाद दुनिया के दुश्मन चाहे कितने भी भयानक क्यों न हो, वे घातक चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि अविनाशी मूल ऊर्जा की आक्रमण शक्तिवध, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म और अंत से कहीं कम थी। मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा। अविनाशी कानून भी ऐसा ही हो सकता है। एक बार की बात है, चियांग झान ने दिव्य रक्त महाद्वीप में 10 अलग अलग प्रकार की स्रोत शक्तियों को समझ लिया था। वे 10 अलग अलग प्रकार की विशेष मूल शक्तियों में संघनित हो गए थे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखते थे। वो सर्वशक्तिमान और अजेय था। लेकिन जैसे ही उसने पैट्रिक ड्रैगन रक्तरेखा को जगाया, हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज को तोड़ने के बाद उसने लड़ने के लिए अब सभी प्रकार के डोमेन का उपयोग नहीं किया। आखिरकार डोमेन पावर एक आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि ये किसी की लड़ाकू शक्ति को बढ़ा सकती थी, फिर भी ये प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन के अद्वितीय दबाव से मेल खाने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने न केवल स्थानिक बल में महारत हासिल की, बल्कि उसकी आत्मा भी अमर राजा से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। डोमेन पावर। हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट पर इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं था। असली कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की तो बात ही छोड़िए। विभिन्न कारणों से
चियांग झान स्वाभाविक रूप से अपने दिल में डोमेन पावर नहीं रखेगा, लेकिन आज की लड़ाई ने उसे बता दिया था कि दुनिया में अभी भी कानूनों की शक्ति है जो स्रोत ऊर्जा को पार कर जाती है। और चूंकि अविनाशी कानून था, इसलिए शायद वध, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म होगा। टर्मिनस, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा जैसे कानूनों की शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने पहले से ही मूल शक्तियों की 10 विशेष विशेषताओं में महारत हासिल कर ली थी। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभावना थी कि वो कानूनों की 10 विशेष विशेषताओं की शक्तियों को समझने में सक्षम होगा। हालांकि ये केवल एक अनुमान था, चियांग झान को अस्पष्ट रूप से लगा कि उसने एक रहस्यमय दुनिया देखी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसका अनुमान सही हो, 10 विशेष विशेषता कानूनों की शक्ति को समझना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। कोई और कारण नहीं था। हालांकि कानून की शक्ति मूल ऊर्जा के समान ही थी। उदाहरण के लिए, अविनाशी कानून जिसे चियांग झान ने संघनित किया था, ये टूटे हुए आकाश, ढहे हुए पहाड़ों और मृत पौधों और पेड़ों की भी मरम्मत कर सकता था। ये सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि चियांग झान ने अविनाशी कानून को संघनित किया था, लेकिन वो इस शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अभी उसे अविनाशी कानून की थोड़ी सी भी समझ नहीं थी। जहां तक इस रहस्यमयी शक्ति को सही मायने में समझने की बात है, तो अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। सिर्फ एक विशेष गुण कानून को समझना मुश्किल था। कोई कल्पना कर सकता है कि 10 महान विशेष गुण कानूनों को समझना कितना मुश्किल था। थोड़ी देर सोचने के बाद चियांग झान की आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी। उसने अपनी मुट्ठी जो 1,00,000 फीट ऊंची थी, एक बार फिर सुनहरे प्रकाश में उठाई। जियोंग, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, अपना जीवन सौंप दो। उसकी ठंडी आवाज 9 नरकों से आती ठंडी हवा की तरह लग रही थी। ये उदास और चुभने वाली ठंड थी। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञ कांप उठे और कांप उठे। सभी की आंखें सदमे से भरी हुई थी, खासकर शियोंग की, जो एक निराशाजनक स्थिति में था। वो अचानक अभूतपूर्व रूप से घबरा गया। हालांकि शियोंग चियांग झान से डरता था, लेकिन उसने अपने जीवन में दुनिया पर राज किया था। वो अजेय था और उसने अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था। उसने लंबे समय से अपने अडिग दिल को प्रशिक्षित किया था। वो जानता था कि वो इस लड़ाई में सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा, लेकिन उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। चियांग झान, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ के साथ शियोंग का शरीर कांप उठा। एक अद्वितीय ऊर्जा एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह आसमान में उछली। एक पल में मौसम बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और सूरज और चांद हिल गए। आकाश में तारे हिंसक रूप से फट रहे थे। असीम ऊर्जा आकाश में फैल गई और पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर लिया। भयावह आभा हवा के साथ बह रही थी। इस तरह की दुनिया को नष्ट करने वाली घटना ने लोगों को चौंका दिया और भयभीत कर दिया। चियांग झान सहित सभी की निगाहें शियोंग पर केंद्रित थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा क्रूर था। उसकी रक्तलाल आंखें एक क्रूर और पागल रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। वो एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। जीवन स्थान, ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन शैतान भगवान पहले स्वर्ग में उतर आए हों। शियोंग ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे हवा में घुमाया। भयानक तलवार की ऊर्जा एक प्रचंड समुद्री लहर की तरह थी, जिसने विशाल स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया। धमाका। शियोंग की हथेली में चांदी की लंबी तलवार पर एक विशाल और विशाल स्थान दिखाई दिया। उसके बाद नवे स्वर्ग के साथ एक जबरदस्त शक्ति ढह गई, जिसने चियांग झान पर
हिंसक रूप से दबाव डाला। ये स्थान 1000 मील से अधिक त्रिज्या का था। क्रिस्टल की दीवार चमक रही थी और अंदर की बढ़ती ऊर्जा समुद्र में एक विशाल लहर की तरह थी। स्वर्ग और पृथ्वी अचानक शांत हो गए और सब कुछ कैद हो गया। एक अतुलनीय भारी दबाव बढ़ा और तबाही मचा दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया दिनों के अंत तक पहुंच गई हो। शून्य, पृथ्वी, हवा और बादल, पहाड़ और नदियां, ये सभी ढह रहे थे और ढह रहे थे। सभी दर्शक विशेषज्ञ अपनी पीठ पर असंख्य दुनियाएं ढो रहे थे और उनके शरीर झुक गए। क्रंच, 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 क्रंच। खून की उल्टी की आवाज ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे एक तेज शोर बन गया। ये उसका जन्म स्थान है। जियोन घाई ने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया है। जियोन घाई को उसके जन्म स्थान का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया है। चाहे वो जीवित हो या मृत, इसका उत्तर जल्द ही पता चल जाएगा। अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ का जन्म स्थान बहुत भयानक है। मुझे डर है कि चियांग झान इसका सामना नहीं कर पाएगा, सभी ने कहा। अब तक जियोन घाई अंततः अपने जन्मजात स्थान को मुक्त करने से खुद को नहीं रोक पाया। जाहिर है वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा था। जन्मजात स्थान को स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ द्वारा संघनित किया गया था। इसमें न केवल अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ की सारी ऊर्जा समाहित थी, बल्कि ये अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ की साधना से भी निकटता से संबंधित थी। ये मार्शल आर्ट के मार्ग में अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ की उपलब्धियों से भी संबंधित था। आमतौर पर अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ द्वारा निर्मित जन्मजात स्थान जितना विशाल होता, उतनी ही अधिक ऊर्जा उसमें संग्रहित होती। किसी की ताकत जितनी मजबूत होती, उसकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही शानदार होती। हालांकि ये ठीक इसलिए था क्योंकि जन्मजात स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए बहुत कम लोग इसका उपयोग लड़ाई के लिए करते थे। आखिरकार, हालांकि जन्मजात स्थान में असीम ऊर्जा समाहित थी, अगर इसे नष्ट कर दिया गया, अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ का साधना आधार नष्ट हो जाएगा और वो अपंग हो जाएगा। इस समय शियोंघई जीवन और मृत्यु के संकट में था और उसके पास अपने जन्म स्थान को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह स्पष्ट था कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा था। अराजक गुफाचरण योद्धा की पहली परत के रूप में शियोंघई के जन्म स्थान की परिधि 1000 मील से अधिक थी। ये किसी भी अन्य योद्धा की तुलना में कहीं अधिक भयानक था, खासकर जब उसके जन्म स्थान में असीम और हिंसक ऊर्जा थी। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद यह पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। यह अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ का सबसे बड़ा लाभ था और सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता भी। ये चियांग झान और शियोंघई के बीच सबसे स्पष्ट अंतर भी था। हालांकि क्या ये शियोंघई की मृत्यु के भाग्य को बदल सकता है? हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी चमकदार आंखों से एक चौंकाने वाला युद्ध का इरादा निकला। शियोंघई ने अपने जन्म स्थान को मुक्त कर दिया था। हालांकि उसने अभी तक हमला नहीं किया था, फिर भी वो खतरे की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता था। हालांकि ये लड़ाई बेहद खतरनाक होने वाली थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली निर्णायक कारक निस्संदेह ये अंतिम प्रहार था। वो उच्च साधना क्षेत्र के साथ अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को मार सकता है या नहीं, ये इस एक चाल पर निर्भर करता था। हालांकि चियांग झान हैरान था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने जियोनघई के जन्म स्थान को उदासीनता से देखा और उसके मुंह के कोने से एक क्रूर मुस्कान प्रकट हुई। दूसरों की नजर में जियोनघई का जन्म स्थान आकाश जितना विशाल था। हालांकि चियांग झान ने इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उसने पहले ही
ब्लेड गॉड के आयामी स्थान को परिष्कृत कर लिया था। ये अराजक गुफा चरण योद्धा की 10वीं परत के शक्तिशाली शिखर द्वारा छोड़ा गया जन्म स्थान था। ये जियोन घई के जन्म स्थान से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। ऊर्जा भंडारण और क्रिस्टल दीवार की कठोरता के संदर्भ में चियांग झान जन्म स्थान के मामले में जियोन घई से बेहतर था। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो इस लड़ाई को जीत जाएगा। चियांग झान, तुम अराजक गुफा चरण से सिर्फ आधा कदम दूर हो। तुम्हें पता नहीं है कि अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ का वास्तविक स्थानिक क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। आज की लड़ाई में तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जम स्थान में विस्फोट हुआ और उससे अनंत ऊर्जा निकली। जब शियोंघई ने इस अद्वितीय ऊर्जा को महसूस किया तो उसकी क्यूई और भी मजबूत हो गई। उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था और उसकी हत्या का इरादा असीम था। उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। जोरदार और स्पष्ट ध्वनि तरंगे शेरों और बाघों की दहाड़ की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। इसने दुनिया को हिला दिया और पूरे गोल्ड सैंड सिटी में फैल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के शियोंघई ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई, पहाड़ों और नदियों को चीरते हुए और 9 स्वर्गों को काटते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन पैतृक भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर दिया हो और उसकी क्यूई पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और वो हर चीज को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। गड़गड़ाहट, जैसे कोई धातु का पहाड़ सूरज और चांद से टकरा रहा हो, वैसे ही एक उल्का आकाश में फैल गई। शियोंघई ने अपनी तलवार से वार किया और हजारों मील के दायरे में जीवन स्थान तुरंत चांदी के ब्लेड से बाहर निकल आया। एक असीम दुनिया की तरह चियांग झान से टकराया। स्वर्गीय सितारा तकनीक। अद्वितीय युद्ध देवता चियांग झान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने ब्लेड भगवान के जन्म स्थान में मौजूद सारी ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह वो सीधे नुवे स्वर्ग की ओर दौड़ा। अमर कानून की चमत्कारी और शक्तिशाली शक्ति चरम सीमा तक प्रसारित हुई। दोनों शक्तियां एक साथ मिल गई, जिससे एक सुनहरी लाल ऊर्जा धार बन गई, जो चियांग झान की मुट्ठी से बहन निकली। जैसे ही मुट्ठी की ताकत को मुक्त किया गया, हवा और बादल अराजकता में फेंक दिए गए। आकाश और पृथ्वी उलट गए और तारे हिल गए। चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। युद्ध के दिव्य देवता की अद्वितीय मुट्ठी पर प्रहार किया। अपनी युद्ध शक्ति के 36 गुना प्रवर्धन के तहत अद्वितीय मुट्ठी बल ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, तारों वाले आकाश को चकनाचूर कर दिया और सभी चीजों को नष्ट कर दिया। ये अजेय था। धमाका, धमाका, धमाका। मुट्ठी बल जिसने सूर्य को धुंधला कर दिया और आकाश को ढक लिया, उसने पूरे आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। जियोन घाई के जन्म स्थान को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। उसके बाद एक हिंसक विस्फोट के बीच क्रिस्टल दीवार के टुकड़े, जो मूसलाधार बारिश की तरह दिखते थे, अनगिनत स्वर्गीय आत्मा शिराओं के साथ मिल गए। सभी प्रकार के स्वर्गीय और सांसारिक खजाने बाहर निकल आए, आसपास के शून्य को भेदते हुए, और एक विनाशकारी दृश्य छोड़ गए। हर कोई अचानक स्तब्ध रह गया। उनकी आंखें जियोन घाई पर टिकी थी। अराजक छेद क्षेत्र के इस प्रसिद्ध विशेषज्ञ को हजारों टुकड़ों में काट दिया गया था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी सफेद हड्डियां हवा में उजागर हो गई थी। वो एक अवर्णनीय दयनीय स्थिति में था, यहां तक कि उसका जन्म स्थान भी नष्ट हो गया है। इस बार शियोंघई का अंत हो गया है। गोल्ड सैंड सिटी के सिटी लॉर्ड झाओ येदाओ, जो दूर से युद्ध देख रहे थे, ने आह भरी। इस महान युद्ध को देखने वाले सभी लोग बिना किसी अपवाद के गहरे सदमे में थे। शियोंघई का जन्म स्थान चियांग झान द्वारा नष्ट कर दिया गया था और उसकी सारी ऊर्जा अपंग हो गई थी। हालांकि वो अभी भी जीवित था, लेकिन वो जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी महान और शक्तिशाली था,
सभी नायकों पर गर्व करता था और दुनिया में अजेय था। अपंग हो जाना वास्तव में मृत्यु से भी अधिक दुखद था। चियांग झान, मैं आज की महान लड़ाई हार गया हूं, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। हत्या करने वाले संप्रदाय को भड़काना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं है। अब से जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो एक अंतहीन शिकार होगा। इस समय न केवल शियोंघई में अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ की थोड़ी सी भी आभा नहीं थी, बल्कि उसकी जीवन शक्ति भी अतुलनीय रूप से कमजोर हो गई थी। वो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह था जो अपने सांझ के वर्षों में था। उसने अपना सिर उठाया और एक लंबी सांस ली। फिर उसने अपने सिर को अपनी हथेली से कुचल दिया। इस बार शियोंघई पूरी तरह से मर चुका था। इस दुनिया में अब उसकी क्यूई का कोई निशान नहीं था। चियांग झान ने उसके जन्म स्थान को नष्ट कर दिया था और उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई थी। हालांकि वो अभी भी जीवित था, वो एक अपंग बन गया था। इस दुनिया में जहां मजबूत कमजोरों का शिकार करता है, वो चींटी से अलग नहीं था। इस बिंदु पर शियोंघई अपनी आखिरी सांस के साथ जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। होंगलोंग, शियोंघई सीधे जमीन पर गिर गया, जैसे कि एक दिव्य पर्वत ढह गया हो। हर किसी के दिल में ठंड लग रही थी। जियोनघाई, जिसने हजारों सालों तक पहले स्वर्ग को हिलाकर रख दिया था, ऐसे ही गिर गया था। हालांकि उन्होंने इस दुखद दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सन्नाटा। गोल्ड सैंड सिटी के अंदर और बाहर लड़ाई को देख रहे सभी विशेषज्ञ चुप हो गए। हालांकि दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन परिणाम अविश्वसनीय था। फर्स्ट हेवन में सबसे मजबूत संप्रदाय किलिंग सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर, कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट और जियोनघाई जबरदस्ती चियांग झान को चाहते थे, लेकिन अंत में वे दुखद मौत की स्थिति में पहुंच गए। ये एक चौंकाने वाली खबर थी। एक बार जब यह फैल गया तो गोल्ड सैंड सिटी की बात तो दूर, पूरे फर्स्ट हेवन क्षेत्र में भी हंगामा मच गया। आपको पता होना चाहिए कि किलिंग सेक्ट दुनिया पर हावी था और उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और बादलों जितने विशेषज्ञ थे। ऐसा कहा जाता था कि कुछ सौ कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट थे और अजेय अस्तित्वों की कोई कमी नहीं थी जो जियोनघाई से भी अधिक शक्तिशाली थे। चाहे कोई भी जंबो संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत करे, वे बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएंगे। लेकिन आज चियांग झान ने सबके सामने शोंघाई को मार डाला था। यह सिर्फ उकसावा नहीं था, यह हत्या संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। एक बार तलवार संप्रदाय शक्तिशाली हो गया था और इसने हत्या संप्रदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। नतीजतन हत्या संप्रदाय ने उन्हें दबाने के लिए 10,000 से अधिक विशेषज्ञों को भेजा था। अंत में वे सभी मारे गए और एक भी जीवित नहीं बचा। ये जानना मुश्किल नहीं था कि हत्या संप्रदाय उन्हें भड़काने के मामले में कितना शक्तिशाली और दबंग था। इसके अलावा सभी दर्शक अच्छी तरह से जानते थे कि एक बार हत्या संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को शोंघाई की मौत के बारे में पता चलने पर वे चियांग झान को कभी नहीं जाने देंगे। किलिंग सेक्ट की अद्वितीय शक्ति के साथ जब तक चियांग झान प्रथम स्वर्ग को नहीं छोड़ता, तब तक इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, भले ही ये एक बड़ी दुनिया थी। हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान ने किलिंग सेक्ट को नाराज किया है और वो बहुत बुरी स्थिति में है, फिर भी कई दर्शकों ने उसे अपने दिल की गहराई से सराहा। आखिरकार दिव्य रक्त महाद्वीप का ये युवक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था और दुनिया में बेजोड़ था। पूरे प्रथम स्वर्ग में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। इसके अलावा चियांग झान अराजक गुफाचरण योद्धा के लिए केवल एक आधा कदम था, लेकिन वो अपने से अधिक साधना आधार वाले अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था। ऐसी भयानक क्षमता के साथ भविष्य में किलिंग सेक्ट भी उसे दबा नहीं सकता, इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं था।
उन्हें दर्शकों के सदमे की परवाह नहीं थी, क्योंकि चियांग झान ने अपना सारा ध्यान उस धन पर केंद्रित कर दिया था जो जियोन घाई ने पीछे छोड़ दिया था। प्रथम स्वर्ग में नंबर 1 बल के रूप में वाइस सेक्ट मास्टर और हत्या संप्रदाय के अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ शियोंघई के धन के बारे में कोई संदेह नहीं था। यह निश्चित रूप से रक्तवध से अधिक समृद्ध था। हालांकि चियांग झान ने 10,000 से अधिक हाफ स्टेप 2 अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को मार डाला था और ढेर सारी संपत्ति प्राप्त की थी, फिर भी वो शियोंघई के धन के प्रति प्रत्याशा से भरा हुआ था। इसके अलावा शियोंघई के जन्म स्थान के नष्ट होने के बाद ये अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। प्रत्येक टुकड़े में सबसे शुद्ध और राजसी स्थानिक ऊर्जा थी। हाफ स्टेप 2 अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए ये एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन ये एक सपना सच होने जैसा है। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को उजागर किया। सुनामी की तरह इसने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया। तुरंत ही आकाश और पृथ्वी पर बिखरे हुए अंतरिक्ष के टुकड़े, साथ ही अनंत स्वर्गीय आत्माशिरा, उसके मन में सभी प्रकार के खजाने प्रकट हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह चौंक गया। शियोंघई द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति एक पहाड़ या समुद्र की तरह थी। उनमें से अनगिनत थे। अंतरिक्ष के टुकड़ों की एक बड़ी मात्रा के अलावा शियोंघई द्वारा पीछे छोड़े गए कई अन्य खजाने भी थे। वहां लाखों अनक, 1 दर्जन से अधिक रैंक 1 दांव कलाकृतियां और सभी प्रकार की दवा गोलियां भी थी। तावीज, साथ ही स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार, जिसे चियांग झान ने नहीं पहचाना। सभी खजाने विशाल ऊर्जा तरंगों का उत्सर्जन कर रहे थे, जैसे कि लहरें हिंसक रूप से बढ़ रही थी और एक राजसी वातावरण दे रही थी। हवा के साथ एक तेज खुशबू बह रही थी, जिसने चियांग झान के दिल और दिमाग को तरोताजा कर दिया। वो महसूस कर सकता था कि उसकी साधना हर सांस के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट, मेडिसिन पिल और तावीज स्पष्ट रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिकता से भरे हुए थे। खतरे को भांपने के बाद वे वास्तव में सभी दिशाओं में उड़ गए। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की। धमाका! चियांग झान की हथेली की गहराई से एक विशाल शैतान क्यूई बाहर निकली। ये एक स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो स्वर्ग और असंख्य दुनियाओं में बह रही थी। एक भयानक चूषण बल ने सभी खजानों को चियांग झान की स्टोरेज रिंग में खींच लिया। उसके बाद चियांग झान का शरीर चमक उठा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस बिंदु पर जियोन घई के वांछित पोस्टर द्वारा उत्पन्न तूफान आखिरकार समाप्त हो गया था। शक्तिशाली जियोन घई अपनी बुद्धि से डर गया और हमेशा के लिए मर गया। अजय चियांग झान एक धूमकेतु की तरह उभरा था। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और दुनिया को चौंका दिया। विशेष रूप से जियोन घई की मौत की खबर गोल्ड सैंड सिटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा पहला स्वर्ग हंगामा मचा रहा था। इस खबर से सभी प्रमुख शक्तियां और दुष्ट साधक गहरे सदमे में थे। चियांग झान का नाम इतना प्रसिद्ध था कि वो आकाश में सूर्य की तरह था। वो सभी की प्रशंसा का पात्र बन गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युद्ध के बाद चियांग झान प्रथम स्वर्ग का सर्वोच्च शासक बन गया था। उसी समय हजारों मील दूर स्थित किलिंग संप्रदाय को शियोंघई की मृत्यु की खबर मिली। संप्रदाय में सभी लोग क्रोधित थे। एक अद्वितीय हत्या का इरादा अरबों धुएं के संकेतों की तरह आकाश में उड़ गया। संप्रदाय के ऊपर आकाश में लाशों और खून का एक असीम समुद्र बन गया। प्रथम स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली बल के रूप में किलिंग संप्रदाय ईश्वरीय राज्य पर्वत श्रृंखला में स्थित था। यह स्थान हमेशा आकाश की तरह नीला रहता था, नीले क्रिस्टल की तरह। कभी कोई काले बादल नहीं होते थे। तेज धूप के नीचे प्रकाश शानदार
और शुद्ध था। ये एक ऐसी जगह थी जहां देवता रहते थे। इसी वजह से ईश्वरीय राज्य पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया। स्वप्न जैसी दुनिया में लगातार पहाड़ और प्राचीन वृक्ष थे जो आकाश तक पहुंचते थे। शाखाएं और पत्तियां रसीली थी और वे एक प्राचीन आभा प्रकट करती थी। विदेशी फूलों और पौधों की खुशबू नाक में समा गई। ऊंची पर्वत चोटियों पर अनगिनत शानदार महल बने हुए थे, मानो वे जेड से बने हों। वातावरण राजसी था। आसपास के पहाड़ों में अनंत संसाधन थे। असंख्य स्वर्गीय आत्माशिराएं पहाड़ों पर एक विशाल ड्रैगन की तरह फैली हुई थी और यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। आकाश में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा ने आकाश को ढक दिया और सूर्य को धुंधला कर दिया, समय और स्थान को छिपा दिया। असंख्य नीले क्रिस्टल भीतर संघनित थे, मानो वे आकाश में तारे हों जो धधकती चमक के साथ खिल रहे हों।